हेलो स्टूडेंट। केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन के अंदर पहला जो टॉपिक है वो है हाइपोथैलेमस। हमने इस चैप्टर के अंदर 9 टॉपिक पढ़ने हैं जिसमें से फर्स्ट दे रखा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस में न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होती है। न्यूरो सेक्रेटरी सेल ऑफ हाइपोथैलेमस सिक्रीट द फॉलोइंग टाइप ऑफ हार्मोन। यानी जो हाइपोथैलेमस की स्ट्रक्चर है उसके अंदर प्रेजेंट जो सेल्स होती हैं उनका सेक्रेशन जो है वो सेक्रेशन RH टाइप का और IH टाइप का होता है, यानी रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटिंग टाइप का होता है। तो अपन देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है रिलीजिंग हार्मोन, जो कि दूसरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं किसी अनदर के ऊपर। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हाइपोथैलेमस और उसके जस्ट नीचे दे रखी है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो इसका सेक्रेशन पिट्यूटरी की तरफ आता है कि दूसरे हार्मोन को ये रिलीज़ करें। जैसे देखें, रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, मतलब RH वाले जो हार्मोन है वो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं कि वो हार्मोन रिलीज़ करें। जैसे एग्जांपल गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, और ये GnRH जो होता है वो गोनाड्स के ऊपर जाकर फंक्शन शो करता है, जैसे टेस्टिस के ऊपर, जैसे ओवरी के ऊपर। स्टिमुलेट पिट्यूटरी टू रिलीज गोनेडोट्रोपिन FSH और LH, यानी इसका जो असर रहता है वो पिट्यूटरी के पास है और यहाँ से जो कमांड मिलेगी वो कमांड पिट्यूटरी से होकर जाएगी FSH और LH के थ्रू। यानी FSH और LH जो है वो टेस्टिस और ओवरी की तरफ जाएंगे और वहाँ से जो फंक्शन होगा इनका वो अप्लाई करेंगे, मतलब अपना टारगेट कंप्लीट करेंगे। तो RH जो है वो हाइपोथैलेमस से आएगा और हाइपोथैलेमस से किसके पास आएगा? पिट्यूटरी के पास, और पिट्यूटरी फिर रिलीज़ करेगी जो टारगेट हार्मोन्स होते हैं उनको। नेक्स्ट है इनहिबिटिंग। अब मान लीजिए FSH और LH ने अपना काम पूरा कर दिया तो IH हार्मोन रिलीज़ होगा। अब IH जो है वो इसके फंक्शन को बंद कर देगा, यानी जो RH रिलीज़ हो रहा है, यहाँ पर FSH रिलीज़ हो रहा है, ये फंक्शन अब बंद हो जाएंगे। इनहिबिट सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन सोमेटोस्टेटिन इनहिबिट रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी, यानी जो बॉडी की ग्रोथ करता है, यानी हमारी जो लंबाई बढ़ रही है वो कंटिन्यू थोड़ी बढ़ती है, वो एक एज के बाद आकर रुक जाती है। तो इसका मतलब जो ग्रोथ हार्मोन है उसको रोकने के लिए कमांड मिलती है, तो इनहिबिटिंग हार्मोन। ऐसे ही नेक्स्ट एक और देखें, ऑक्सीटोसिन। Oxytocin, vasopressin, these are transported axonally and stored in pituitary, यानी ये दोनों जो हैं वो एक्जोनली ट्रांसपोर्ट होते हैं और आकर पिट्यूटरी में स्टोर हो जाते हैं। इसको हम पढ़ेंगे कहाँ पर? पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। तो न्यूरो सेक्रेटरी है तो न्यूरॉन्स, न्यूरॉन का मतलब हो गया कि साइटोन साइट जैसे होती है, जैसे एक्सोन साइट होती है, तो एक्सोनली मतलब एक्सोन साइट हो गई, तो वहाँ से ये ट्रांसपोर्ट होता है और पिट्यूटरी के अंदर स्टोर हो जाता है। तो ये था अपना हाइपोथैलेमस।